बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो बूढ़े पक्षी रहते थे जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और वो अपना भोजन खाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। बरगद के पेड़ पर दोनों रहते थे। कौवे बरगद के पेड़ के ऊपर, चिड़िया पेड़ के नीचे रहती थी। एक दिन सुबह सुबह उठकर कौवा खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। चिड़िया देखती है कि कौवा कितने टाइम से दिखाई नहीं दे रहा है। वे कौवे का बहुत टाइम से इंतज़ार करती है कि वो अब आएगा, लेकिन कौवा है कि आ ही नहीं रहा था। इंतज़ार करते करते रात हो गया। चिड़िया इंतज़ार करती रही। अगले सुबह भी चिड़िया जल्दी उठकर कौवे का इंतज़ार करती है आने का। तभी चिड़िया के पास तोता जी आते हैं। बोलते हैं, चिड़िया आप इतना उदास क्यों हो? तो चिड़िया उनको सारी बात बता देती है। उसी टाइम तोते जी के दिमाग में एक सुझाव आता है। अगले सुबह तोता जी बरगद के पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में आके रहने लगते हैं। चिड़िया तोते से पूछती है, ये तो मेरे मित्र कौवे जी का घर है, आप यहाँ क्यों रहने आए हो? तो तोता जी बोलते हैं, चिड़िया आप यहाँ अकेली रहोगी, आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा, मैं सोचता हूँ मैं आपका मित्र बन जाऊँ। कुछ दिनों बाद कौवा जी वापस आ जाते हैं। कौवा भाई तोते से पूछते हैं, अरे तुम कौन हो? तुम हमारे घर पे क्यों आके रह रहे हो? तो तोता बोलते हैं, ये तो मेरा घर है, तुम्हारा घर कहाँ? मैं तो यहाँ काफ़ी टाइम से रहता हूँ। चिड़िया भी तोते जी को समझाती है, ये कौवे जी का घर है, कृपया आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन कौवा नहीं मानता है। काफ़ी बहस होने के बाद तोता बोलता है, चलो हम किसी साधु संत के पास जाते हैं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। बरगद के पेड़ के पास से एक बिल्ली जा रही थी, जो इन लोगों की बात सुन ली तो उसके दिमाग में एक सुझाव आया। तीनों एक साधु के पास जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक साधु दिखा, जो कि वो बिल्ली साधु बाबा बन के बैठा था। बिल्ली बोली, क्या हुआ भाइयों, तुम लोग थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी टेंशन दूर करूँगा। तभी चिड़िया बोलती है, नहीं भाइयों, वो हमारा शत्रु है, उसके पास मत जाना, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। बिल्ली बोलता है, नहीं भाइयों, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, मैं एक साधु महात्मा हूँ, मैं आप लोगों की समस्या दूर करूँगा, मुझे कम सुनाई दे रहा है, ज़रा आप लोग मेरे पास आकर बताएं। तीनों उस साधु की बात पर विश्वास करके उसके पास जाते हैं। तभी बिल्ली तीनों को झपट लेती है और खा जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए।